चुनावी बिसात पर अब वोट नहीं, सीधे शब्दों के गोले चल रहे हैं और गोले इस तरीके से चल रहे हैं कि बयान की हर मर्यादा लांघी जा रही है। 23 अप्रैल को मतदान है बंगाल में पहले चरण का और तमिलनाडु विधानसभा के लिए, लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बोल बिगड़ गए। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कह दिया कि वो एक टेररिस्ट है। हालांकि बाद में सफाई भी देते नजर आए। सोचिए किस लेवल पर चुनाव जा रहा है। वहीं बंगाल में राहुल गांधी पहुंचे तो एप्सिन फाइल की बातचीत हो रही है। ममता बनर्जी, अमित शाह, सीएम योगी, सबके बयान दिखाएंगे। रिपोर्ट फिर डिबेट, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चार मई के बाद बीजेपी सरकार बनेगी और टीएमसी वालों को 15 साल का पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। बंगाल जय करने का बाद हमारा टारगेट दिल्ली है, दिल्ली को हम छाड़ेगा नहीं। ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले, 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी के जो चरित्र है उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद पड़ी हुई है। चंद मिनटों बाद ही पश्चिम बंगाल के पहले चरण और तमिलनाडु के चुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले ही चुनावी पारा इस कदर चढ़ चुका है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान बिगड़ गई। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकी कह दिया। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. ये कोई पहली बार नहीं जब पीएम मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसली हो। इससे पहले भी वो पीएम मोदी के लिए कई बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी समर में इस बार सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं बल्कि जुबानी जंग की मर्यादाएं भी तार-तार हो रही। तमिलनाडु में खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकी कहा तो बंगाल में मां माटी मानुष के नारों से शुरू सियासी संग्राम उल्टा लटका कर सीधा करने से लेकर 4 मई को कोलकाता में रुकने की चुनौती तक पहुंच गया। ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले, 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। पीएम मोदी ने तो इसे भयकाल बनाम सेवा काल की लड़ाई करार दिया और कहा कि टीएमसी के गुंडे 29 अप्रैल से पहले सरेंडर कर दें, नहीं तो मंत्री से लेकर संतरी सबका हिसाब होगा। तो ममता बीजेपी के पतन के हुंकार भर रही। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद
कोई भी बच नहीं पाएगा। बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। ভোটের মাধ্যমে ভোট দিয়েই তোমাকে হারাবো, পতন তোমার শুরু হয়ে গেছে। যতই সাজিয়ে গুজিয়ে ঝালমুড়ি খাও, ঝালমুড়ি খাচ্ছেন, মাছ খেয়ে একটু দেখান দেখি। আমি তো আপনার ধোকলা খাই। बंगाल के फर्स्ट फेज के चुनाव से पहले लड़ाई यूसीसी बनाम चार शादी से लेकर हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण और घुसपैठियों के मुद्दे पर भी आए। आप 5 मई को भाजपा सरकार बना दो, हम यूसीसी लाएंगे, उन लोगों को 4 शादी करने नहीं देंगे, नहीं। राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है। राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मां माटी और मानुष से शुरू हुई लड़ाई को राहुल एफ-3 तक लेकर आए और उनके बयानों में भी मर्यादा की सीमाएं टूटती दिखी। टीएमसी से न मां बची, न माटी, और मानुष तो त्राही त्राही कर रहा है। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। नरेंद्र मोदी के जो चरित्र है उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद पड़ी हुई है। ये महिलाओं की ज्यादा बात करता है, मगर इसकी सच्चाई बिल्कुल दूसरी है। और इसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद जो 35 लाख फाइलें जो बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी की सच्चाई उन फाइलों में है। दीदी के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि दीदी को भी बंगाल से अपनी विदाई का एहसास हो गया, तो वहीं बंगाल पहुंचे राहुल ने चुनावी मंच से एफ-3 का जिक्र किया। अब सवाल है कि बंगाल के चुनावी रण में एफ-3 का क्या काम। सवाल तो ये भी कि मोहब्बत की दुकान का दावा करने वाली पार्टी के अध्यक्ष पीएम को आतंकी कहें, वो भी पहलगाम हमले की बरसी से एक दिन पहले, तो क्या ये नफरत नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। बयान पर बीजेपी ने कहा कि दीदी को भी बंगाल से अपनी विदाई का एहसास हो गया, तो वहीं बंगाल पहुंचे राहुल ने चुनावी मंच से एफ-3 का जिक्र किया। अब सवाल है कि बंगाल के चुनावी रण में एफ-3 का क्या काम। सवाल तो ये भी कि मोहब्बत की दुकान का दावा करने वाली पार्टी के अध्यक्ष पीएम को आतंकी कहें, वो भी पहलगाम हमले की बरसी से एक दिन पहले, तो क्या ये नफरत नहीं?